अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टैन। and this is Sam. लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम वोको मक्का होटल से पहले कुदई स्टॉप तक गए और फिर कुदई स्टॉप से येलो हाफिल बसेस से हम मक्का क्लॉक टावर तक आए। अब हम यहाँ क्लॉक टावर से आगे पहले हरम तक जाएंगे और हरम से आगे खाना काबा तक देखेंगे कि टोटल हमें कितना टाइम लगता है। अब यहाँ से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे हम आपको सारा गाइड करते जाएंगे और एज़ इट इज़ ये वीडियो को लेके चलेंगे। वैसे हमें जो टोटल एस्टिमेटेड टाइम लगता है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं, यानी कि क्लॉक टावर से आपको खाना काबा तक पहुंचने में 10 मिनट की वॉक लगती है। लेकिन वो भी तब जब आपको कोई हर्डल ना आए। अक्सर होता है कि जब नमाज का टाइम होता है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो अब नमाज मगरिब का टाइम होने वाला है, लेट्स सी कि आगे हमें कोई हर्डल मिलती है नहीं मिलती, हम गुजर पाते हैं या रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जंगले बनाए हुए, हम जंगलों से आगे एंटर होते हैं जो कि आगे एक ही रास्ते में आके खुलते हैं और हम क्लॉक टावर की बेसमेंट में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, जिन जंगलों से हम गुजरते हुए जा रहे हैं ना, ये वाले जंगले पहले नहीं होते थे, तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा रश को मैनेज करने के लिए इन्होंने ये जंगले बना दिए हैं, बेसिकली लाइंस बना दी हैं जिनमें से गुजरते हुए जो हैं ये जो ज़ायरीन हैं ये जाते हैं खाना काबा की तरफ। और अब ये यहाँ से हमने सीधा चलते हुए आगे जाना है। ये वही रोज़ हैं, ये वही जंगले हैं जिनका हमने आपसे तज़किरा किया था कि जब जुम्मा की नमाज़ हो जाए तो फ़ौरन मत निकले, क्योंकि यहाँ पे लंबी कतारें लगी होती हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और क्या हो रहा होता है कि धक्के भी दिए जा रहे होते हैं, कुछ ज़ायरीन नीचे भी गिर जाते हैं। तो एहतियात पहले रखिएगा, उस चीज़ को देखते हुए आगे अपना इक़दामात उठाइएगा। हाँ, यहाँ अभी ये जो रास्ते में है राइट साइड पे ये काउंटर्स बने हुए हैं, मोबाइली और जैन के काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ सिम्स जो हैं वो बिक रही हैं। तो यहाँ से आप सिम लेंगे या एयरपोर्ट से भी मिल सकती हैं। तो सिम लेते हुए टैन हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? आप सिम लेते हुए मोस्टली आप देखते हैं कि आप कितने दिनों का आपका स्टे है, यानी कि आपको जो भी सिम मिलती है वो आपकी वीज़ा की कॉपी के ऊपर मिलती है। या तो आपके पास ई वीज़ा हो, आपके मोबाइल में हो, या फिर आपके पास हार्ड कॉपी हो, उसी की सूरत में आपको सिम इशू की जाती है। तो अब आप देखते हैं कि आपका 18 दिनों का स्टे है, 21 दिनों का है, 15 दिनों का है या एक हफ्ते का है। अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप पैकेज सेलेक्ट करके सिम इशू करवा लेते हैं। तो यहाँ से अभी अब ग्रुप्स जो गुजर रहे हैं वो लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की सदाएं बुलंद करते हुए एक साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं, दुआएं पढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे पीछे एक ग्रुप है जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीका ला की सदाएं बुलंद करते हुए जा रहे हैं। अब ये रास्ता सीधा हरम की तरफ लेके जाएगा और अभी हम ये क्लॉक टावर की बेसमेंट कह लें, इसके नीचे जो सबवे है वहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ पे आपको आगे होटल्स नज़र आते हैं, आपको कुछ शॉप्स नज़र आती हैं। सैम बताएं। हाँ, यहाँ से हम जब जा रहे हैं तो राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारी शॉप्स आती हैं। एक सुपर स्टोर आता है जहाँ से आप कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और इसके अलावा कैस आइसक्रीम है जो काफ़ी वायरल भी रही है, वो भी गुजरती है राइट साइड पे। और डंकिन डोनट और टिम हॉर्टन्स वगैरह इस टाइप की जो हैं ब्रांड्स वगैरह गुजरते हैं। तो इन चीज़ जगहों को सबको क्रॉस करते हुए हमारा जो मेन मकसद है वो है खाना काबा की तरफ जाना और वहाँ जाकर ढेर सारी दुआएं मांगना। तो अभी हम डायरेक्ट उसी तरफ ही जा रहे हैं। आपने एहतियात करनी है, कुछ टिप्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं। एक तो है कि जब भी नमाज का टाइम हो कोशिश करेंगे काफ़ी देर पहले ही आप अपने होटल से निकल आएँ, क्योंकि टाइम जब नमाज का हो जाता है एक तो रश ज़्यादा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, नमाज मगरिब का टाइम हो रहा है और आगे क्या होता है कि रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, फिर आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। और सेकंड, आपने अपने आप को सेव करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भाग दौड़ लगी होती है। व्हील चेयर वाले भी ख्याल नहीं करते, वो आपके पाँव में व्हील चेयर मारते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। फिर जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आप कुछ भी कर लें, ये जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो आपको आगे नहीं जाने देते। तो लेकिन कुछ होता है कुछ उम्रा ज़ायरीन ऐसे होते हैं उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा होता,
तो वो जो जंगले आगे लगा देते हैं या बैरियर आगे लगा देते हैं, उनको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। इधर से वो हज्जा हज्जा की आवाज़ निकालते हैं, इधर से हज्जा छलांग लगा के आगे निकल जाते हैं। तो वो देख लीजिएगा, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कर सकते हैं, करिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जो एहलकार होते हैं, सिक्योरिटी एहलकार, उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि वो बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, वो कर जाते हैं। तो सैम, कैस आइसक्रीम आ गई। हाँ, ये कैस आइसक्रीम ये काफ़ी वायरल रही है इन दिनों। तो अब ये हम कैस आइसक्रीम और ये सुपर स्टोर है हाँ जी, सामने। सुपर स्टोर है, इसको क्रॉस करते हुए अब हम सीधा आगे चलेंगे। अब हम आगे आ गए हैं। ये हमारे सामने एलिवेटर्स हैं, लेकिन दोनों एलिवेटर्स का रुख नीचे की तरफ इन्होंने किया हुआ है, यानी कि ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। अब हम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही आगे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स देखते हैं वो भी ओपन है कि नहीं। और स्टेयर्स के आगे लेफ्ट साइड पे एक दो और एलिवेटर्स हैं जो ऊपर जाती हैं। चूँकि मैंने बेबी को उठाया हुआ है तो स्टेयर्स चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हम पहले देखते हैं क्या एलिवेटर ओपन है, ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। अगर तो ओपन ना हुई तो हम वापस स्टेयर्स से आएंगे, फिर स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं आगे एलिवेटर चल रही है या नहीं चल रही है, या ऊपर जा रही है, वो भी नीचे की डायरेक्शन में उन्होंने ऑन की हुई है। तो बेबी को उठाया हुआ है, वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा तेज़ भी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन रास्तों में आता हूँ तो मैं तेज़ चलना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि खाना काबा की तरफ वो आपका बहुत ऑटोमेटिकली आप तेज़ चलते हैं। हाँ, यानी कि हमारे कदम उस तरफ बढ़ते जाते हैं। हम एक्साइटेड होके होटल से निकलते इसी घर से हैं, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं हमारे दिलों की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बस जहन में यही होता है कि कब खाना काबा आएगा और उस पर पहली नज़र पड़ेगी। तो अभी हम ये जो एस्केलेटर से, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेरे जहन में आ रही है कि आप अगर फ़र्स्ट टाइमर्स हैं, मतलब अगर आप फ़र्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, आप यूज़ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो हैं वो एस्केलेटर्स के अलावा डायरेक्ट सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। हमारी बहुत सी जो हैं ख़वातीन वो ऐसी हैं जो कि यहाँ जाते हुए जिनको आता नहीं है इनको यूज़ करना, मगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने की कोशिश करती हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल का सामना होता है, गिर सकती हैं वो। अब ये हम एलिवेटर से जस्ट से बाहर निकलते हैं तो हमारी लेफ़्ट और राइट पे ये वॉशरूम है, मेन और वुमेन के अलग हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि पूरे हरम में कहीं भी वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम आपको हरम की हदूद से बाहर मिलते हैं। तो हरम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह रश कितना है, रश उम्रा ज़ायरीन और दूसरे बाकी भी नमाजी भी हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। और ये प्यारा सा व्यू देखिए। हाँ, ये इर्द गिर्द एक तरफ होटल्स नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ हरम का बहुत खूबसूरत सा ये व्यू नज़र आ रहा है आपको। ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, इस पट्टी के पीछे हरम से आप बाहर हो जाते हैं और इस पट्टी के आगे आप हरम में एंटर हो जाते हैं। तो आपको जितने भी वॉशरूम है इस पट्टी से पीछे आपको मिलते हैं। अब हम हरम में एंटर हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं खाना काबा की तरफ। तो आगे देखते हैं, ये रश देखें। अगर आप सीधा खाना काबा में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो गेट नंबर 79 आपने याद रखना है। हाँ। तो 79 गेट भी सीधा डायरेक्ट चला जाता है। और भी गेट्स हैं, लेकिन अभी जिस रास्ते से हम आए हैं हमारे बिल्कुल सामने गेट नंबर 89 है और गेट नंबर 90 है। अच्छा, वॉशरूम्स का भी मैं आपको बता दूं कि वॉशरूम्स जैसे कि टैन ने बताया कि पीछे पीछे हैं सब, तो वॉशरूम्स साइड्स पे हैं, पीछे पीछे हैं, मगर वॉशरूम्स जो है ना वो हरम के अंदर कहीं भी आपको नहीं नज़र आएंगे। आपको हाँ, वज़ू करने की जगह ज़रूर खाना काबा के करीब नज़र आएगी, वज़ू करने की जगह उन्होंने बनाई हुई है। वॉशरूम्स आपको इसी तरह एस्केलेटर्स यूज़ करके नीचे बेसमेंट में जाना पड़ेगा या फिर सामने आपको नज़र आएंगे, इसी तरह से ही हैं। अच्छा टैन, व्हील चेयर अगर हमने लेनी हो तो फिर हम अगर आपने व्हील चेयर लेनी है या आप व्हील चेयर लेके आए हैं तो आपने आगे उम्रा के लिए जाना है तो आपको बाबू सलाम गेट से एंट्री करनी पड़ती है और वहीं से आपको मिल भी जाती है। और वो आप सेहन में या सेकंड फ्लोर में आप कर सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप खाना काबा के पास मताफ़ के एरिया में नहीं लेके जा सकते। अभी देखिए ये रास्ते बंद हैं, ये रास्ता हमें एक ओपन मिल रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि आगे हमें कोई हर्डल मिलती है कि नहीं मिलती। ये रास्ते बंद करने वाले हैं। आपको ना काफ़ी ज़्यादा घर से रेडी होके आना है कि आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। इवन के हरम के अंदर आकर भी जब आपको जगह जगह से रस्तों में रश की वजह से रीडायरेक्ट कर देते हैं ना, तो फिर आपको बहुत चलना पड़ता है।
अगर तो आपको हर्डल नहीं ना मिलती तो मैक्सिमम 10 मिनट में आप क्लॉक टावर से खाना काबा तक पहुंच जाते हैं। अगर तो हर्डल है, रास्ते बंद हैं, एक गेट से आपकी एंट्री नहीं हो रही, वो फिर आपको आगे से आगे डाइवर्ट करते जाते हैं, फिर आपको उतना ही लंबे चक्कर मिलते हैं, आपको जगह मिलती है नहीं मिलती है, आपको ऊपर चढ़ा देते हैं। अब ये देखिए रास्ते बंद करने वाले, अभी हम गुजर गए हैं, अब ये रास्ता यही इन्होंने आगे बंद कर देना। इधर से हम राइट में हो जाएंगे और आगे नीचे डाउन स्ट्रेट जाएंगे और हम खाना काबा के सामने पहुंच जाएंगे। पीछे अभी जो हम अभी आपको दिखाते हैं। गोल्डन कलर की बाउंड्री मिली है ना, वो नमाज पढ़ने की जगह है, ठीक है, वहाँ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। और ये दरमियान में रास्ता बनाया हुआ है गुजरने के लिए। अब ये हम एंटर हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एंटर हो गए हैं। सामने खाना काबा है। अब हम यहाँ से नीचे एलिवेटर को यूज़ करते हुए नीचे जाएंगे। सीढ़ियाँ भी हैं, आप जो आपको मुयसर हो आप उससे नीचे जाएं और आगे सामने आपके खाना काबा की ज़ियारत होगी माशाल्लाह, वो देखते हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ से लोग जाते हुए नीचे जाते हुए खाना काबा पर पहली नज़र पड़ने का वेट करते हैं और साथ में जो भी दुआ उन्होंने करनी हो वो खाना काबा की तरफ नज़र डालते हुए दुआ मांगते जाते हैं। लेकिन नमाजी जा रहे हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आपने तवाफ़ भी करना है, उम्रा आपने कर लिया हुआ है, अगर आपने खाली तवाफ़ भी करना है, खाना काबा के पास करना है, तो आप एहराम की हालत में आएंगे। एहराम के बगैर आप खाना काबा के पास नहीं जा सकते, ये आपको नहीं जाने देंगे। और सच बताऊं तो आपकी इज़्ज़त भी नहीं करेंगे कि अगर आपने एहराम नहीं बांधा हुआ। तो आप एहराम को हर वक्त जब भी आप खाना काबा में आएँ तो एहराम बांध कर आएँ, तभी आपको खाना काबा के पास जाने देंगे, अदरवाइज आपको सेहन तक भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश की वजह से ना ये फेडअप हुए होते हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह फील होता है कि जैसे वो इज्जत नहीं कर रहे। फेडअप बेसिकली उनकी जॉब है, उन्होंने इतना रश को मैनेज करना होता है। ये फिर आपको सेकंड फ्लोर में तो भिजवा देंगे, लेकिन आपको खाना काबा के पास एरिया में जाने नहीं देंगे। तो हमेशा एहराम की हालत में आएंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। तो अब ये हमारे सामने खाना काबा आने लगा है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट होते हैं और बिल्कुल सामने देखें तो माशाल्लाह खाना काबा, माशाल्लाह। यहाँ कुछ देर लोग खड़े होते हैं और दुआ भी मांगते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।